नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत है। अदालत का मानना है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को एक नया कानून लाना चाहिए। आईटी एक्ट की धारा 66 के निरस्त होने के 5 महीने के भीतर ही अब इस तरह की पहल नजर आ रही है, जिसमें इंटरनेट पर गलत जानकारियां और सूचनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है और इस पर कार्रवाई की बात भी हो रही है। क्या ये कोशिश है 66A के नए अवतार को लाने की? किस तरह का प्रभाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ सकता है? दलील ये भी दी जा रही है कि इस तरह के कानून की सख्त जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की लगातार दरकार महसूस हो रही है कि इस तरह से अनरेगुलेटेड, अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता सोशल मीडिया को, जबकि सोशल मीडिया देश में इस वक्त इतना प्रभावी हो गया है और कहीं ना कहीं इसको भी इंडिविजुअल राइट से जोड़कर देखा जा रहा है कि खासकर अगर एक व्यक्ति के खिलाफ कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो किस तरह से, किस कानून के तहत वो आगे बढ़ सकता है। मेरे साथ विराग गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। इसके अलावा विनीत कुमार हैं, मीडिया क्रिटिक हैं, और साथ ही शिव शक्ति बख्शी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कमल संदेश के। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सत्यप्रकाश, अगर हम जल्दी से समझना ये चाहें कि जो अदालत का आज ये बयान आया है, अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन है कि वो सरकार से ये कहें कि नया कानून इस पर आना चाहिए, और ख़ासकर एक वकील जो है उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए चल रहा था एक रेप के केस के ताल्लुक से, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन आया है। देखिए, मेरे ख्याल से अदालत ने जो कुछ भी कहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अलग से कोई कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक कानून जो पहले से था, कानून का एक प्रावधान 66A, उसको इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही ख़त्म किया, कहा कि ये ख़त्म करो। ये दिक्कत ये है कि लोग ये समझते हैं कि हर कोई समस्या जो समाज में है उसका कोई कानूनी समाधान ही हो सकता है। यहाँ समस्या कानून का नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके पास जो वकील साहब जिन्होंने ये कंप्लेन की, जिनको दिक्कत हुई थी, उनके पास ये नहीं है कि कोई कानूनी विकल्प उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं, आप अगर किसी ने आपको डिफेम करने की कोशिश की है तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई देशद्रोही गतिविधि की है, कोई कंप्यूटर जैसे डिवाइस को यूज़ करके, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके खिलाफ आईटी एक्ट में ही केस आए। आईटी एक्ट अभी भी है, उसमें और प्रावधान है जिसके तहत इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। बहुत सारी धाराएं हैं जिसके तहत हो सकता है। 69A है, 79 है, वो इस तरह की धाराएं अभी भी मौजूद हैं। ये है कि आपके पास विकल्प नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। आप चाहें तो उसके खिलाफ आप 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और राजद्रोह का मामला सेक्शन 124A में ला सकते हैं। ये नहीं है कि प्रावधान नहीं है। दिक्कत ये है कि एक जो प्रकृति है, कहें कि जो प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की जो प्रकृति है, उसमें बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है, और जो कानून के बनने की प्रक्रिया है, इसमें आप कहें कि डेवलपमेंट नहीं, इवोल्यूशन होता है, बहुत धीरे इसमें प्रगति होती है। और इस प्रक्रिया में ये हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी जहाँ तक पहुँच पा रही है और कानून जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। उस फासले के कारण कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, और उस समस्या की सही समझ नहीं होने के कारण, चाहे वो अदालत हो या कई बार हमारे आपके जैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो ये समझते हैं कि कानून बना के इस समस्या का हल किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता है। आप सोच के देखें कि अगर कोई चीज़ कहीं से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कोई कुछ लिखता है, आप कैसे उसको चेक करेंगे? आप कहाँ चेक करेंगे और कहाँ रोक लगाएंगे? कहाँ रोक लगाएंगे? और एक दो व्यक्ति नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान में जो भौगोलिक सीमाएं हैं देशों की, वो सीमाएं ये लांघ देते हैं, और आप कहाँ किस को पकड़ेंगे? कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से बैठकर आपके खिलाफ कैंपेन चला सकता है। इसमें क्या तरीका है? दिक्कत है, और इस चुनौती का सामना कानून के बजाय, कानून हमारे पास अभी भी बहुत सारे प्रावधान हैं, अलग से कोई प्रावधान बनाने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो एनडीए की सरकार है उसको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने सैकड़ों की संख्या में जो पुराने कानून थे, जिनकी कोई खास ज़रूरत नहीं रह गई है, उनको रद्द करने का बीड़ा उठाया है। ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसे में एक अलग से कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। समस्या जो चुनौती है वो टेक्नोलॉजी की है, इसको कानून के बजाय टेक्नोलॉजी से डील किया जाना। विराग गुप्ता, आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई एक वकील के शिकायत करने के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर अदालत ने ऐसा कहा है, या आपको लगता है कि वाकई अदालत को लगता है कि अब 66A के निरस्त हो जाने के बाद एक बड़ा गैप जो है वो पैदा हो गया है और अब चेक और बैलेंसेस की वाकई ज़रूरत है? अदालत को आप किस तरह से देख रहे हैं उनकी इस ऑब्जर्वेशन को? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रतिक्रिया हुई है। मैं दो बातों से सहमत हूँ सत्यप्रकाश जी से, कि हर चुनौती का मुकाबला कानून से नहीं किया जा सकता है, और प्रौद्योगिकी और कानून के बीच में बड़ा फासला है। पर यहाँ पर जो दिक्कत ये है
कि जो 66A जब निरस्त किया गया था उस समय भी एक बात पैदा हुई थी कि नया कानून लाना पड़ेगा। 66A क्यों निरस्त की गई? क्योंकि 66A हमारी संसदीय विफलता की कहानी है, जहां पर उन्होंने कई सारे ऑफेंसेस को एक साथ मर्ज करके और कॉग्निजेबल और बेलेबल बना दिया था। और खासकर जो अदालत का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि बहुत वेगनेस है इसमें, पता नहीं है कि उसमें कौन क्या सा हुआ दायरा था, क्या जैसे है। क्या क्या शब्द थे मैं आपको बताता हूँ। इंसल्ट, कंटेम्प्ट, किसी को तकलीफ देना, किसी, ये छोटे छोटे हेटर्ड। अब दिक्कत ये होती है कि इनमें से जो आईपीसी में इन सारे ऑफेंसेस के लिए दंड के प्रावधान हैं, पर आईपीसी में अधिकतर जो इसमें अभियोग हैं वो सब मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल हुआ करते हैं। पर 66A को उन्होंने कॉग्निजेबल कर दिया था, जिससे कोई भी पुलिस ऑफिसर उसके खिलाफ अरेस्ट कर सकता था। ललिता कुमारी की जजमेंट के बाद एफआईआर कंपलसरी हो गई थी, बगैर अदालत के आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे और आप उसमें आगे चीज़ें प्रोसिक्यूट कर सकते थे। इसमें जो समस्या ये हुई कि उन्होंने इस बात पे निरस्त किया कि ये आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, स्वतंत्रता को, और दूसरे नंबर पे वेग है। पर अगर आप नया कानून नहीं लाएंगे तो ये एक नई किस्म की विफलता पैदा होगी कि आप आज किसी को चिट्ठी लग करके गलत नहीं बोल सकते हैं, क्या पर सोशल मीडिया में कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया के लिए आप नया कानून नहीं लाएंगे तो यूपी जैसी जगहों में आईपीसी का दुरुपयोग होगा। आज हेटर्ड के लिए ऐसे ऐसे कानून हैं कि वो आईपीसी के तहत कर देंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आईटी एक्ट के भीतर कानून ला करके हम सोशल मीडिया के लोगों को सुरक्षित रखें, बजाय इसके कि हम यूपी, बिहार या बंगाल जैसी जगहों पे हम ऐसा करें कि जिसमें कि पुलिस वाले आईपीसी के तहत कार्रवाई करने लगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो सोशल मीडिया में जो लोग लिखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, ये दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है, ना कि उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जी हाँ, फिलहाल शिव शक्ति बख्शी भी मौजूद हैं। शिव शक्ति जी, क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है वाकई कि कई जो धुरियां हैं, जो सिरे हैं, वो छूटे हुए हैं और कोई कानून हमारे पास नहीं है सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए? सत्य प्रकाश ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी का खासकर वो जिक्र कर रहे हैं, जो कि अब कानून और उसके बीच में काफ़ी फासला है, कानून के लिए आसान नहीं है उसके साथ पेश बिठाना। नहीं, मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ। देखिए, ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत ही सशक्त माध्यम बना है, और सशक्त माध्यम होने के साथ साथ इसकी शक्ति भी, ताकत काफ़ी बड़ी है। अब इस तरह की जो एक सोशल मीडिया बनी है, इसमें अब यह तय करना है कि स्वतंत्रता, एक तरफ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ उस श्रृंखलता है। एक तरफ उस ये जो माध्यम है इसका सदुपयोग होना है, और दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी होता है, किया जाता है और हो भी रहा है। तो इस स्थिति में एक नई तरह का तंत्र हमारे सामने पूरा है, जिसको कि बदली हुई परिस्थितियों में कानून के तहत इसको रेगुलेट करना और इसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए अभी कानून की तो आवश्यकता है ही। क्योंकि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन आया तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है में क्या बुराई थी, उसको क्यों निरस्त कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेग था, 66A जो सेक्शन था वो इट वाज नॉट वेल ड्राफ्टेड, इट वाज वेग। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको ये निरस्त किया, उसके कारण ये है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे उसने प्रश्न उठाया और उसको आर्टिकल 19(1) और 19(2) के संदर्भ में उसको निरस्त किया गया था। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे देखिए, जब 66A को निरस्त किया गया, 69 जो है उसका प्रावधान वो तो बरकरार रखा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है अपहेल्ड किया। तो इसलिए एक कानून की आवश्यकता तो है ही, और ये अभी जो 5-6 महीने बीते हैं, इन 5-6 महीने में यह बात और सामने आ रही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। आप देखिए, केवल एक समस्या नहीं है यहाँ पर है, यदि इसका अधिक दुरुपयोग होगा तो समाज में हिंसा हो सकती है, देशद्रोही कार्य हो सकते हैं, बहुत सारा इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसको बहुत ही हल्के से हम नहीं ले सकते। लेकिन शिव शक्ति जी, कानून बनाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है शिव शक्ति जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात उठ रही है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया जिस तरह से ऑपरेट होता है, खासकर जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनके बाहर से एनआरआईज बैठ के जो यहाँ पर लिखते हैं, या फिर दूसरी जगह के लोग भी अगर आपके लिए कुछ डेफेमेटरी लिखते हैं या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लिखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, किस तरह से कानून के हाथ सीमाएं पार करके पहुँचेंगे, ये शायद प्रैक्टिकली भी मुमकिन नहीं है, व्यवहारिक नहीं है कि ऐसा हो सके। नहीं है, ये देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो बात आ रही है कि ये चूंकि
पूरे वर्ल्ड वाइड इसका कवरेज है, इसलिए इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, अभी कई वेबसाइट्स को रोके गए हैं। ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद हैं जिससे कि इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और साइबर लॉ जब आएगा, आप दूसरे देशों से भी इसको शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइबर लॉ, ये जो क्राइम उसके माध्यम से जो भी हो रहा है, तो दूसरे देशों के साथ भी आप डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग में जा सकते हैं, उसके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम नियंत्रण, देखिए क्रियान्वयन नहीं हो सकता, ये कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता कि इसे हम क्रियान्वित नहीं करेंगे इसलिए हम कानून नहीं बनाएंगे। क्रियान्वयन करने के लिए अपनी जो क्षमता विकसित करनी होगी, कानून बनाना पड़ेगा और उसको क्रियान्वयन करने के लिए उसके क्षमता अपनी लानी होगी। जी, ठीक है। इसलिए ये आर्गुमेंट में दम नहीं है कि हम क्रियान्वित ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कानून ही ना बनाए, ऐसा नहीं है। विनीत कुमार, ये बताइए फिलहाल कि कई बार सवाल ये उठ रहे हैं कि हालांकि हर कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें खतरा कुछ ज्यादा है कि अगर एक किसी पॉलिटिशियन को आपकी बात पसंद नहीं आती है, एक बिजनेसमैन को आपकी बात पसंद नहीं आती है, उसके पास अब कानून का सहारा हो सकता है या उसके पास कानून की ताकत हो सकती है जिसके जरिए वो आपके गले तक पहुंच सकता है। कहीं ना कहीं 66 में भी गलत इस्तेमाल को लेकर ज्यादा चिंता थी बजाय उसकी कि सही इस्तेमाल हो। सुप्रीम कोर्ट की सदीक्षा का पूरा सम्मान करते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये, पीछे से सर, पहली बात तो ये कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए विनीत। हेलो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट की सदीक्षा का सम्मान करते हुए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में जो राजनीतिक दल वॉर रूम चला रहे हैं और वहां से जो ट्रोलिंग का काम सोशल मीडिया पर हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वहां से अनाप शनाप तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर आ रही है, क्या उसके लिए भी अलग से कोई कानूनी प्रावधान आने जा रहा है? एक बात। दूसरी बात ये कि ये अकेला ऐसा माध्यम है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। इसके पहले, जिसे हम आधी दुनिया की आबादी कहते हैं, कभी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये ऐसा माध्यम है जिसमें स्त्रियां आ रही है, दलित आ रहे हैं, आदिवासी समाज इसमें आ रहा है। और अगर आप इसको कानून के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप एक बड़े हाशिए के समाज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में अलोकतांत्रिक है। मैं एक बहुत छोटी बात इसमें शामिल करना यह चाह रहा हूं कि जब राजनीतिक दलों को बयान देना होता है, यहां तक कि सरकार को भी स्टेटमेंट जारी करना होता है, तब उनका यह सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक बहुत बेहतर और अच्छा दिखता है। और जब उनके हित जो है वो संकट में पड़ जाते हैं, तब उसे नियंत्रित करने की बात आने लगती है। मैं कोर्ट के इस इच्छा का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि जो व्यक्तिगत स्तर पर लेखन चल रहा है उसके लिए कोर्ट क्या कर रही है। और दूसरी चीज ये कि राजनीतिक दल जो बाद में सरकार में आ रही है और वो सोशल मीडिया को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है, उसका किस हद तक व्यवहारिक तौर पर नियंत्रण हो पाएगा। इसमें लग रहा है कि सरकार अलग संस्था है और राजनीतिक दल अलग संस्था है और नागरिक अलग संस्था है, लेकिन जब इसके व्यवहार में आएंगे तो सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। इसीलिए ये सुनने और कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर व्यवहार में इस तरह के कानून लाए जाएंगे तो लोकतांत्रिक जो आवाजें हैं वो कुचली जाएगी। जी हाँ, शिव शक्ति बख्शी जी, मैं आप ही की तरफ आना चाहती हूँ। उसके बाद विराग गुप्ता से भी पूछूंगी कि कई तरह के अहम सवाल पिछले कई महीनों में उठे हैं, वो चाहे अमर्त्य सेन की ट्रोलिंग से लेकर बड़े बड़े पत्रकारों को सिर्फ एक ट्वीट पर जान से मारने की धमकी तक। ये पूछ रहे हैं विनीत कुमार फिलहाल कि क्या इस कानून के तहत ये भी कवर होगा जहां जो ट्रोल्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, अपने नाम ना बताकर, अपने चेहरे छिपाकर, और इसमें के वॉर रूम से निकलने वाली चीज। जी हाँ, और इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि इसका इस्तेमाल, मेरी बात को जी हाँ, और इसमें किसी को शक नहीं है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी किसी को शक नहीं है। क्या उन पर भी काबू होगा? जी देखिए, अभी जो यह प्रश्न उठाया गया है कि एक कानून की आवश्यकता है, यह किसने उठाया? यह किसी राजनीतिक दल ने तो नहीं उठाया है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया है कि एक कानून की आवश्यकता है। अभी कोई राजनीतिक दल ने तो इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की, टीका टिप्पणी भी नहीं की। अभी आप जितनी भी तरह के ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये तो कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये चीजें निकलेंगी। आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी इसके माध्यम से आने वाली है। अभी जो कानून का कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है,
ले देकर जो सारी बातें हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को नियंत्रण करो, कितना बड़ा विरोधाभास है इनकी बातों में। आप चाहते कि राजनीतिक दल नियंत्रित हो, फिर आप कहते कानून होने से दूसरे जो हाशिए पे समाज के लोग हैं वो नियंत्रित हो जाएंगे। मैं नियंत्रण की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं व्यवहार मैं नियंत्रित करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी का नियंत्रण नहीं चाहता हूं। बनेगा या नहीं, आपने कहा कि इन पर कानून बनेगा या नहीं, राजनीतिक दलों पे जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर कानून बनेगा कि नहीं, आपने थोड़ी तो समझनी पड़ेगी, व्यंग की भाषा समझनी पड़ेगी, ये व्यंग की भाषा समझनी पड़ेगी। नहीं व्यंग नहीं, ये इसलिए नहीं, आप देखिए आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि एक कानून होना चाहिए जहां पर कि एक रेगुलेट, इसको नियंत्रण नहीं कहें, ये है कि ये एक कानून जो है वो रेगुलेशन के लिए है, ऐसा नहीं कंट्रोल के लिए हमेशा कानून नहीं होता है। एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ये कोई कॉलोनियल माइंडसेट से आप मत सोचिए कि आप औपनिवेशिक जो शासक थे जब कानून बनाते थे तो नियंत्रण के लिए बनाते थे। हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के माध्यम से जो हम कानून बनाते हैं ये रेगुलेशन के लिए बनाते हैं, नियामक जो है नियमन के लिए बनाते हैं। ठीक है तो इस बात को समझिए, ये दोनों कानून में अंतर है, नियंत्रण और रेगुलेशन के बीच का फर्क को समझिए। माफ कीजिएगा, आपकी तरफ आती हूँ शिव शक्ति जी। विनीत कुमार जी बताइए कि क्या वाकई जिस तरह से कह रहे हैं शिव शक्ति जी कि कंट्रोल और रेगुलेशन दोनों में फर्क करना होगा? कानून और नियंत्रण की बात बहुत बाद में आती है। मैं ये जोड़ना चाहता हूं, सोशल मीडिया सिर्फ माध्यम नहीं है, एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति कुछ अपडेट करता है, कोई उसमें कंटेंट डालता है, उसी इनबॉक्स, उसी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग उन्हें कंडेम करने वाले होते हैं और वो प्रोज्यूमर होता है। मैंने स्टेटस किसी के खिलाफ डाला, किसी को उससे दिक्कत है, उनके साथ के लोग, उनके दोस्त और मुझसे असहमत होने वाले लोग मुझे कंडेम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्यों यकीन नहीं है, यह विश्वास क्यों नहीं है कि कोई सोशल मीडिया पर अलोकतांत्रिक तरीके से बात करता है तो उसे काटने वाले भी लोग हैं, उस पूरी बहस पर यकीन क्यों नहीं है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जी अच्छी बात है ये। वीरा गुप्ता जी बताइए, वो कह रहे हैं कि वापस आती हूँ, माफ कीजिएगा, वापस आती हूँ आप दोनों की तरफ। वीरा गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि अपने आप में एक पूरा सिस्टम है कि एक तरफ से एक तरह की आवाज आई, उससे सहमत असहमत होने वाले लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कानून कहाँ से आ रहा है? इन्हीं चीज़ों के लिए हमने इलेक्शन कमीशन में जब अक्टूबर 2013 में रिप्रेजेंटेशन दिया था और इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया की गाइडलाइन इशू की थी जिससे राजनीतिक दल बंधे हुए हैं। जो विनीत जी ने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसका जो पहलू ये है कि सोशल मीडिया में गुमनाम हो करके ऑर्गेनाइज जो वार रूम चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और जो लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बदनाम किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोली कि सोशल मीडिया एक वंचित वर्गों का एक प्लेटफॉर्म है, तो ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और खासकर वो लोग जो बेआवाज हैं, मैं ये समझ रहा हूँ उठाने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है पिछले 5 महीनों से 66 ए खत्म होने के बावजूद भी 50 मामले हुए हैं जब फेसबुक पोस्ट के लिए यूपी या दूसरी जगहों पे पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं ये मानता हूं कि अगर संसद एक नया कानून पास करेगी तो उसके बाद आईपीसी के तहत पुलिस का शोषण बंद हो जाएगा। ये एक सोशल मीडिया और नंबर 1, नंबर 2 जो लोग ऑर्गेनाइज वार रूम चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। पर इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में अभी तक विधायिका या न्यायपालिका ने कोई कार्य नहीं किया है कि सोशल मीडिया और डुप्लीकेट अकाउंट रख करके जो लोग वार रूम चला रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। अगर उनके खिलाफ भी कल के दिन इम्पर्सोनेशन या दूसरी कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो वो आईपीसी का दुरुपयोग होगा। मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया आईटी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें सोशल मीडिया की जो आज़ादी है बरकरार रखनी चाहिए, और वो तभी बरकरार होगी जब नया कानून ये रेगुलेट करने के लिए नहीं आ रहा। नया कानून इसलिए आ रहा है कि अगर कोई उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ कर रहा है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्स कैसे करेंगे। सोशल मीडिया ग्लोबल है, ये मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रश्न है जिसमें उस कानून को ध्यान रखना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कानून बनता भी है तो उसमें जितनी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमारे सामने 66 एक एग्जाम्पल मौजूद है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी 66 मौजूद है। मैं एक लाइन में बताऊं 66 क्यों खत्म किया गया था। 66 में उन्होंने छोटे से लेके बड़े अपराधों को एक साथ मर्ज करके और दंड उसके लिए कड़े बता दिए थे। अब जो नया कानून बताना चाहिए उसमें हर
अपराध के लिए अलग किस्म के दंड की बंदोबस्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उसका मिसयूज नहीं हो सके और उसमें प्रॉपर केयर हो सके। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, कई महत्वपूर्ण सवाल इस दौरान उठ गए हैं तीनों वक्ताओं की तरफ से। एक तो बार बार जो है विनीत कुमार कह रहे हैं कि जो ट्रोलिंग है इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ये एक हकीकत है, आज ये एग्जिस्ट करती है। आपको, मुझे, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राइटर को हैरेस किया जा सकता है, उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाया जा सकता है। एक वो बात है। दूसरी ये बात है कि जो वॉर रूम के जरिए वो कह रहे हैं कि एक तरह से पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रोल्स को, क्या उनके लिए भी कानून बनना चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी शिव शक्ति जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो देशद्रोह की कोई बातें लिख सकते हैं उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। शिव शक्ति जी को मैं बताना चाहूंगा कि देशद्रोह के लिए पहले से कानून है। अभी कोई भी अपराध जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से या उस पर किया जाए, अभी कोई भी अपराध अगर किया जाए उसके लिए कानून है, उससे निपट सकता है। अलग से कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई भी, अगर यहाँ पे शिव शक्ति जी हैं या कोई भी व्यक्ति मुझे ये बताए कि ये अपराध सोशल मीडिया के जरिए हुआ है, उसको टैकल करने के लिए कोई कानून नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा प्रावधान है। अगर कोई हेट स्पीच किसी भी तरह से एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक जाति को या धर्म को दूसरे के खिलाफ भड़काता है, उसके खिलाफ सेक्शन 153A में, 295A में, 505 क्लॉज सबसेक्शन 2 में, ये सारे प्रावधान जो IPC के हैं उन पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रावधान नहीं है, ये गलतफहमी है। अदालत को भी ये गलतफहमी हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा नहीं है और ये एक टिप्पणी थी जिसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया गया है। किसी अखबार ने पेज 1 पे नहीं, लेकिन सत्य प्रकाश ये भी कहा गया है इसमें कि सरकार को हम कहेंगे कानून बनाने के लिए। सरकार को अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट कह नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये भी लिखा है इसमें कि हम पहले भी कह चुके हैं और हम अब भी कहेंगे। अदालत क्या करेगी ये संसद नहीं बताएगी और संसद क्या करेगी ये अदालत नहीं बताएगी। ये अदालत का अपना विचार हो सकता है। ये दोनों के कामकाज बिल्कुल, हमारा संविधान जो है ना, उसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे चलता है और उसमें एक संस्था दूसरी संस्था को, अगर संसद न न्यायपालिका को कुछ बता सकती है और न न्यायपालिका संसद को बता सकती है कि आप ऐसे फंक्शन करेंगे, ये नहीं हो सकता है, ये गलत है और होना भी नहीं चाहिए। ये संविधान के जो मूल ढांचे, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये इसको लेकिन शिव शक्ति कह रहे हैं कि तो अदालत कह रही है, सरकार तो कह भी नहीं रही है कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। अदालत कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि अदालत गलत कह रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि समाज में जो भी समस्या है उसका समाधान कानून के द्वारा हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से ही इतने कानून मौजूद हैं जिनके द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है और जो कुछ बचा हुआ है वो समाधान आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं और कानून के माध्यम से हर समस्या का समाधान आप लेकिन भागते रहेंगे। कोई सहमत नहीं हो रहा कि फिजिकल जो बाउंड्रीज हैं, फिजिकल लिमिटेशंस जो हैं, वो किसी तरह से एक रुकावट बन रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कोई आदमी ट्वीट कर रहा है और कुछ ट्वीट आपके खिलाफ है या मेरे खिलाफ है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बहुत होगा तो कोई अदालत में यहाँ मामला फाइल कर सकते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया जाके फाइल कर सकते हैं। वो आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके लड़ेंगे ये अलग ये भी अलग बात है। चलिए, समय बिल्कुल समाप्त हो गया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रावधान अभी भी बहुत है जिनके माध्यम से इनका समाधान हो सकता है। विनीत कुमार जी बताइए फिलहाल कि जो विराग गुप्ता कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए वो कानून, ताकि 5 अलग तरह के कानूनों में फंसकर, धाराओं में फंसकर उन लोगों को हैरेस ना किया जा सके। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग ट्वीट करते हैं या फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं या सोशल मीडिया का अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वो चाहते हैं कि कानून आए। उनकी सुरक्षा के लिए और से पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। ये इसलिए कि जो लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग हैं वो बच जाएंगे, जो बड़े संस्थानों और घरानों से आते हैं, कॉरपोरेट से आते हैं, वो बच जाएंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत स्तर पर सोशल मीडिया को पत्रकारीय संबंधों के लिए, कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो बेचारा मारा जाएगा। तो उसको सुरक्षा के लिए तो ज्यादा ये कानून से नहीं, ये पूरी जो सिविल सोसाइटी है वो सुनिश्चित करे, जो सरकार की मशीनरी है वो सुनिश्चित करे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देंगे। और आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से लेके, भोपाल से लेके तमाम देश भर में क्या हो रहा है। तो उनके लिए तो सुरक्षा कानून नहीं, बल्कि उनके लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, शिव शक्ति लास्ट वर्ड। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूँ, जो यहाँ पर कानून का विषय उठ रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक लोकतांत्रिक मंच है, तो मैं साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ, ये जो कानून बन रहा है ये कौन सी प्रक्रिया से बन रहा है हमारे देश में? क्या कानून लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं बन रहा? क्या ये संसद लोकतंत्र का जो है फोरम नहीं है? क्या ये जो पूरे कानून बनाने की हमारी जो व्यवस्था है इस देश में, क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं निकल रही?
जी। इसलिए कह रहे हैं कानून बन जाएगा तो लोकतंत्र समाप्त हो किसी भी जाएगा। कानून पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, और शिव शक्ति जी, कानून का शिव अधिक से शक्ति जी, अधिक लोकतंत्र की जो सदुपयोग बुनियाद है वो कीजिए। बहस है। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो कंसेंट है कि सबकी सहमति से जो है वो कानून बनना चाहिए, और शायद इसलिए ये बहस हमने यहाँ ऑर्गेनाइज की है। आज के तमाम तरह की जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी सरकार के सामने आ जाएं कि अगर वो इस तरह के कोई कानून बनाने की के बारे में सोच रहे हैं, अदालत की बात सुनने के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम ये भी देखें कि अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, और शायद इनको ध्यान में रखकर अब की बार अगर कोई कानून बनता है नया तो ये सब बातें भी उसमें सम्मिलित हों। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी का शुक्रिया। नमस्कार।